श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मैं पूज्य प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके आपको इस उपाय को बताऊंगी। यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी मन में बात हो जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। यह उपाय है काली तिल और यानी कि इस वीडियो में हम दो उपाय की बात करेंगे। पहला जो उपाय होगा वह काली तिल वाला उपाय होगा जो मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, और दूसरा जो उपाय है वह है दुर्वा का होगा जो रोग मुक्ति के लिए होगा। इस तरीके से हम इस वीडियो में दो उपाय की बात करेंगे। मैं पूज्य प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके आपको इस उपाय को बताने की कोशिश करती हूँ। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर ही काफ़ी है। तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह जो उपाय होगा वह मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, यानी कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक छोटा सा उपाय है जो आपको अपने घर के रसोई घर में करना है। ये रसोई वाला जो जहाँ पर आप खाना बनाते हैं वहाँ आपको इस उपाय को करना है। कैसे करना है मैं आगे बताती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपको लेना होगा काली तिल। स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरीके से काली तिल को लेना, और इस काली तिल को आपको क्या करना होगा, जो सिलबट्टा होता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरीके से सिलबट्टा में आपको एक पेस्ट बना लेना है। इसको पहले काली तिल को 20 से 25 मिनट भिगा देना पानी में। उसके बाद इसको सील से पीस करके आपको सिलबट्टे में पीस करके इसका पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद आपको एक लोटा जल लेना है। जो जल आपको अपने घर से ही भरना है, कहीं बाहर का जल नहीं लेना है, आपको अपने घर का जल लेना है। और उस जल में जो आपने तिल का जो पेस्ट बनाया है उसको डाल देना है और मिक्स कर देना है। इतना करने के बाद इस जो लोटा है उसको आप लाल कपड़े में बांध देना है। इस तरीके से आपको इसको लाल कपड़े में बांध देना है और बांध करके आपको ले जाना है अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, उस वहां आपको लेकर के चले जाना है। फिर आप सोचेंगे कि इस काली तिल यानी कि इस लोटे को कहाँ पर रखना है, तो आपको ध्यान रखना कि जो आप अपने रसोई घर में पानी भरते हैं, या तो आप पानी नहीं भरते, आपके घर में आरओ लगा है तो आरओ के पास भी रख सकते हैं, या तो आप किसी बर्तन में पानी रखते हैं तो वहां पर भी आपको रख देना है। रखने के बाद 2 मिनट आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि मेरी जो मन की कामना है वह पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप इस मन की कामना को पूर्ण करिएगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको इस काली तिल को पानी भरते हैं उस स्थान पर रख देना है। आपको इस जो लोटा है इसको पूरे एक दिन तक, पूरे रात तक आपको रखना है। उसके बाद इसको दूसरे दिन आप नहा धो करके इस जो लोटे का में जो तिल रखा है उसको आप किसी वृक्ष के नीचे, यानी कि आप पीपल पेड़ के नीचे, बेल पेड़ के नीचे, या तो वट वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है। तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ में आपको इसको डाल देना है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर इस उपाय को आप कर रहे हैं तो एक दिन पहले आपको तांबे के लोटे में काली तिल को डाल करके रख देना, और अगले दिन आपको इसको किसी भी पेड़, ये तीनों पेड़ के नीचे डाल देना। अगर आपके घर के पास में जो भी पेड़ हो वहां जाकर के आपको इसको अपनी मन की कामना को कहते हुए डाल देना है। यकीन मानिएगा यह पूज्य प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि पितरों को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उपाय है, जिससे आपके पितरदेव हमेशा खुश रहेंगे और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपकी मन की कामना पूर्ण होगी। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। हमने पहले उपाय की तो बात कर ली, अब होगी दूसरी उपाय जो दुर्वा वाली होती है रोग मुक्ति के लिए। इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रही है दुर्वा, इस तरीके से आपको हरी दुर्वा लेना है। आपको कितना लेना है, 15 से 20, 25 जितना भी हो उतना आपको ले लेना है, इस तरीके से गट्ठी बना करके। दुर्वा लेने के बाद आपको एक लोटा जल लेना है। जो जल आपको अपने घर से ही भरना है, किसी भी मंदिर का जल आपको नहीं लेना है, आपको अपने घर का ही जल लेना है।
ध्यान रखिएगा इस दुर्बे को इस जल में नहीं डालना है, आपको इस दुर्बे को इस कलश में नहीं डालना है। ये दोनों को लेकर के चले जाइए महादेव के शिवलिंग के पास में। आप किसी भी टाइम इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे तो आप सुबह के टाइम भी कर सकते हैं या तो शाम के टाइम भी, किसी भी टाइम आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस तरीके से जो दूर्वा लेकर के गया उस दूर्वा को, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। और दूर्वा का जो डंडी वाला मुख होगा वह बाहर की ओर होगा और जो पत्ती वाला मुख होगा वह शिवलिंग की ओर होगा। जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसी तरीके से आपको समर्पित करना है। उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लेकर के गया है उसको शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर आपको समर्पित करना है। कौन से महादेव का नाम लेकर? चंद्रमौली। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा भी रहा है। इस तरीके से आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यह जल अशोक सुंदरी से होते हुए नीचे आएगा तो आपको एक पात्र में इस जल को उठा लेना है, यानी कि इस जल को ले लेना है। लेने के बाद में जो भी व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को आपको पिला देना है और जो आपने दूर्वा चढ़ाया है उसको भी उठा करके ले आना है। और इस उपाय को आपने जिस दिन से शुरू किया उसके दूसरे दिन से आपको इस दूर्वा को थोड़ा थोड़ा करके जो व्यक्ति बीमार है उसको खिलाना है। मैंने इस वीडियो में आपको 2 उपाय की बात बता दी। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।